नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गोद लिए बेटे ने मां की हत्या कर शव को घर में ही दफनाया। मामला श्योपुर शहर का है। पुलिस ने घर से शव बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। खबर श्योपुर से है, जहां मां बेटे के रिश्ते को कलंकित करने का सनसनीखेज मामला शहर के वार्ड क्रमांक 7 से सामने आया है, जहां एक 65 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है, जिसे वर्षों पहले अनाथ आश्रम से इस महिला ने गोद लिया था। रेलवे कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय उषा पचौरी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उनके पति और उन्होंने बुढ़ापे में सहारा बन सके इसके लिए इस बच्चे को गोद किया था। तब दीपक की उम्र महज 2 वर्ष थी। उषा देवी के पति भुवनेंद्र पचौरी को वर्ष 2015 में हार्ट अटैक से पहले ही मौत हो चुकी है। तब से मां और बेटा दीपक साथ ही रह रहे थे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की माने तो दोनों मां बेटे की शुरू से ही आपस में कम बनती थी। आपको बता दें कि अभी 4 दिन पहले है दीपक दिल्ली से लौटा था, तभी उसने 6 मई के दरमियान मां को मौत के घाट उतार दिया और शव को सीढ़ियों के नीचे बाथरूम में गड्ढा खोद दफन कर दिया। मां की हत्या कर आरोपी दीपक ने रिश्तेदारों को सूचना दी कि मां कहीं लापता हो गई है। इसने बाद रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी। सारे घटनाक्रम को आरोपी दीपक ने फिल्मी कहानी की तरह रचा। पुलिस ने दोनों एंगलों से इस मामले की जांच शुरू की तो पुलिस के सुई बेटे दीपक पर आ टिकी। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी दीपक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और लाश कहां छुपाई वह भी बता दिया। पुलिस ने कल रात ही घर को सील कर दिया था और आज स्पेशल टीम बुलाकर बताए गए स्थान से गड्ढा खुदवाकर शव को बरामद कर लिया। इस वारदात की पूरे शहर में चर्चा है कि जिस महिला ने अनाथ को गले लगाया, पाला पोसा पढ़ाया और बुढ़ापे में सहारा बन सके, ये उम्मीद पाली, मगर उस महिला को क्या पता था कि जिसे वो गोद ले रही है वो उसका काल बनेगा। देखिए श्योपुर से दिल दहला देने वाली खबर। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक घटना पुलिस के संज्ञान में 6 तारीख को गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला की गुमशुदगी जो है करीब 65 से 70 साल उम्र बताई गई थी, उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उस मामले में गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत जो है उसमें घटना स्थल और उसके आसपास के पड़ोसी से बात की और फिर जो जिसने गुमशुदगी दर्ज की थी पुत्र ने, उससे भी बातचीत की तो लोगों के आसपास के लोगों के द्वारा जो बताया गया और जो लड़के के द्वारा जिसने गुमशुदगी दर्ज की गई थी उसमें उसके द्वारा बताया गया तो इसमें अलग अलग मामला दिखा। तो उसका संदिग्ध पूरा घटनाक्रम लगा। तो उसके बाद फिर पुलिस ने सख्ती से उसके बेटे से पूछताछ की और उसके घर का मुआयना किया तो एक जगह जो है पुलिस को नव निर्माण दिखा, एक मकान के एक कोने में। उस नव निर्माण को देखने के बाद वहाँ पे प्लास्टर का काम हुआ था। पुलिस ने उसको प्लास्टर को हटाया तो उसके विधिवत अनुमति लेके उसको प्लास्टर को हटाया। तो उसके बाद फिर जो है उसमें वहाँ पर एक जो महिला जिसकी गुमशुदगी दर्ज की थी उनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई पुलिस को। और इसके संबंध में जब उसके पुत्र से जानकारी प्राप्त की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसी ने अपनी मां की हत्या की और हत्या करने के बाद फिर जो है बॉडी को वहां पर उसने जो है उसी ने रख करके उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया था। मुख्य वजह क्या निकल के आ रही सर अभी तो? इसमें जो अभी जो जानकारी आ रही है उसमें करीब बेटे ने जो शेयर मार्केट में बेटे ने करीब 15-16 लाख रुपए थे वो इन्वेस्ट किया था, वो लॉस हो गया था। माँ के नाम पर मकान था और करीब 30 लाख रुपए की एफडी थी। तो बेटे की कहीं ना कहीं नज़र उस संपत्ति पर थी और इसी संपत्ति के लोभ में उसने जो ये घिनौना कृत्य किया है। कैसे मारा सर? अभी जो जानकारी अभी जो है बेटे से और इस संबंध में और पूछताछ चल रही है। संभवतः जो अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसने बेटे ने अपने माँ को सर पे मारा है किसी चीज़ से। उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और घटनास्थल के आसपास का मुआयना करके अपन आगे की जो कार्रवाई है विधिवत वैधानिक वो करेंगे। सर इसके अलावा कोई उसका साथी या उसमें कोई अभी तक ये जो महिला है और ये पुत्र उसका बेटा यही दोनों केवल उस मकान में रहते थे। तो अभी तक कोई साथी दरान उसकी जानकारी अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुई। सर 6 तारीख को गुमशुदगी हुई है, उसके पहले कब हत्या करना उसने बताया है? अभी जो है एक बार हम जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उससे एग्जैक्ट जो अपने को डेथ है टाइम, उसका टाइम ऑफ डेथ के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।